नमस्ते दोस्तों, मैं उमा महाजन। एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा कि धर्मशाला में जहाँ प्रवचन हो रहे हैं वहाँ कभी मत रुकना, और जब चोरी कर लो तो कितनी भी मार पड़े सच कभी मत बोलना। ऐसा बोल के वो मर गया। बेटा अपने पापा की बात मानने लगा और चोरी करने लगा। दिन रात वो चोरी करता और किसी धर्मशाला में नहीं रुकता। एक दिन वो चोरी करने एक व्यक्ति के घर घुसा। उस घर में लोगों की नींद खुल गई और बाहर पहरेदार किसी तरीके से जान बचाकर भागा। लोग उसका पीछा करते करते भागे। वो एक धर्मशाला में घुस गया। वहाँ प्रवचन चल रहे थे। उसने कान में उंगलियां डाली कि उसके पिता ने बोला था प्रवचन चल रहे हो तो नहीं सुनना है। खूब कान में उंगली डालने की कोशिश की और ना सुनो। फिर भी उसको ये शब्द सुनाई दे गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं बनती है। इतने में लोग घुसे और उसे पकड़ लिया। पुलिस थाने में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसको खूब मारा पर उसने स्वीकार नहीं किया। अब पुलिस ने एक चाल चली कि ये बहुत बड़ा चोर है, इसके लिए अपन एक भगवान को भेजते हैं। अब जब एक देवी को का रूप धारण करके एक ठगनी को उसके पास भेजा ताकि वो सच उगल सके। वो भी कुल देवी को बहुत मानता था। जब वहाँ पहुँची वो कुल देवी बनकर ठगिनी तो वहाँ पर बिजली चमकी, सब कुछ हुआ। बोले कि अब तुम सच सच बताओ, तुमने चोरी की कि नहीं करी? मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ, मुझसे क्या छुपाना। इतने में उसने देखा कि कुल देवी की परछाई बनी है पीछे। उसे वो प्रवचन वाली बात याद आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं मिलती। उसने बोला कि हे माँ, तुम तो सब जानते हो, आप तो माता हो, तो मैंने कोई चोरी की ही नहीं है। वहाँ पे भी उसने स्वीकार नहीं किया। अब वही बाहर खड़ा है पहरेदार, उसकी सब बातें सुन रहा था। उसने उनको बाहर निकाला कि भाई इसने चोरी नहीं की। बाहर आकर उसे वो प्रवचन वाली बात याद रह गई। उसने सोचा कि जब इतना सा प्रवचन सुनकर मेरी ज़िंदगी में बच सकती है तो अगर मैं रोज़ प्रवचन सुनूं तो मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव हो। ऐसा विचार आते ही वो प्रवचन सुनने जाने लगा। वहाँ पर अच्छे लोगों से उसकी संगति होने लगी। धीरे धीरे उसने चोरी की आदत छोड़ दी। कहने का मतलब है, कभी कभी कोई वाक्य और किसी की संगति हमारा जीवन बदल देती है। जैसे एक घटना मुझे याद है, एक शिक्षक थे, एक बच्चा था, उसको याद नहीं होता था। टीचर ने बोला उसे पढ़ा करो, कुछ प्रश्न समझा करो और मन से उत्तर लिखा करो। ये घटना मुझे किसी ने बताई थी। कहते हैं उसके बाद उनका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि वो हर प्रश्नों के उत्तर मन से लिखने लग गए और उसी बेस पे उन्होंने इंजीनियरिंग भी पास करी। कहने का तात्पर्य है, जीवन में कौन कब कहाँ हमें एक नई दिशा दे दे हमें नहीं पता। इसलिए हमेशा कोशिश करो, अच्छे लोगों से जुड़ो, बुरे लोगों से भी अनुभव लो, पर जुड़ना और काम करना हमेशा अच्छे लोगों से करो। मेरी इसी अच्छी बातों को सुनने और समझने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हो सकता है मेरी किसी बात से आपका जीवन भी बदल जाए। राधे राधे।